अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि वबरकातुहू। कुछ बच्चों को मबनी समझने में दिक्कत हुई है। मबनी के बारे में इतना याद रखें कि मबनी अरबी में तमाम लफ्ज़ को कहते हैं कि आमिल की वजह से उसका इराब नहीं बदलता है, बल्कि उसका इराब जो होता है फिक्स होता है, यानी वो हमेशा एक ही जैसा दिखता है, उसको मबनी कहा जाता है। तो मबनी फ़ेल के अंदर भी होता है, इस्म के अंदर भी होता है और हर्फ के अंदर भी होता है। तो हर्फ के अंदर तो सब के सब मबनी है, ठीक है। हर्फ के अंदर सारे मबनी हैं। इस्म के अंदर 8 हैं और फ़ेल के अंदर 3 है या 4 आप कह सकते हैं। फ़ेल के अंदर फ़ेल माजी का सारा सेगा मबनी है, जमा मुअन्नस का सारा सेगा मबनी है और अम्र का हाजिर का जितना सेगा है वो सब मबनी है। हर्फ तो सारे के सारे मबनी हैं और इस्म के अंदर 8 मबनी है। वो कौन कौन से हैं वो देख लीजिए कि करके मैं फिर समझा भी देता हूँ। एक तो आपका ज़मीर है, इसमें इशारा है, उसके बाद इसमें मौसूल है, उसके बाद 3 हो गए और इसमें ज़मीर, इसमें इशारा, इसमें मौसूल। असल में यही 3 और एक इसमें ज़र्फ़, असल में यही बहुत इम्पॉर्टेंट है। उसके अलावा जो अस्माए अस्वात है या अस्माए किनाया है, वो सारी चीज़ें उतनी इम्पॉर्टेंट नहीं है, तो मैं उन सब चीज़ों को बताता नहीं हूँ, वो किताब से आप देख लीजिए। यही 4 चीज़ें असल हैं। इसमें से सबसे पहले इसमें ज़र्फ़ पर आ जाइए। ज़र्फ़ मतलब होता है ऐसा लफ्ज़ जो जगह या वक्त को बताता है, जैसे हैसु, फ़ौका, तहता वगैरह। ये भी आप किताब से देख करके समझ लेंगे। हैसु मतलब होता है चूँकि, फ़ौकु मतलब ऊपर, तहता मतलब नीचे। तो ये सारे के इराब जो होते हैं फिक्स होते हैं ना। तो इसमें ज़र्फ़ भी आप समझ लेंगे किताब से। इसमें मौसूल में आ जाइए। इसमें मौसूल जो होता है अल्लज़ी, मन, मा या अल्लती वगैरह है, ये इसमें मौसूल है। इनका भी इराब फिक्स होता है और इनका इस्तेमाल जो है वो 2 जुमले को आपस में जोड़ने के लिए आता है ना। अल्लज़ी, अल्लती वगैरह, इसका इस्तेमाल भी आप किताबों के ज़रिए ही समझेंगे, मौलिमुल इंशा में समझेंगे और तरीक़तुल अशरिया में समझेंगे। तो ये भी उतना इम्पॉर्टेंट नहीं था। इसमें मौसूल भी उतना इम्पॉर्टेंट नहीं है, बस आपको याद रखना है मुज़क्कर के लिए कौन, मुअन्नस के लिए कौन इस्तेमाल होता है। इसमें इशारा की प्रैक्टिस आप आगे चल के करेंगे, तरीक़तुल अशरिया और मौलिमुल इंशा में आप बहुत अच्छे से करेंगे इसमें इशारा की। इसमें इशारा के बारे में सिर्फ इतना याद रखिए कि इसमें इशारा ऐसे लफ्ज़ को कहते हैं जो किसी की तरफ इशारा करने के लिए आता है। तो इसमें इशारा मुज़क्कर के लिए अलग होता है, मुअन्नस के लिए अलग होता है। नज़दीक की चीज़ों के लिए अलग इस लफ्ज़ से इशारा करते हैं और दूर की चीज़ों के लिए अलग किस्म के लफ्ज़ से इशारा करते हैं, ठीक है। जैसे हाज़ा, हाज़िही वगैरह, ये भी मबनी होते हैं। इसमें ज़्यादा परेशानी बच्चों को होती है वो है ज़मीर के अंदर। इस ज़मीर बहुत समझना मुश्किल होता है, तो मैं ज़मीर को थोड़ा अच्छे से अभी बता देता हूँ। ज़मीर जो होता है वो 6 तरह से आता है, ठीक है। ज़मीर एक ही है पर 6 तरह से आता है। कैसे कैसे वो मैं देखता हूँ, लिखता हूँ, समझिए। फ़ाइल की जगह पे आता है, मफ़ूल की जगह आता है, मुज़ाफ़ इलैहि की जगह आता है और मजरूर की जगह आता है। मजरूर मतलब हर्फ जर हो, यानी ज़मीर पर हर्फ जर आ जाता, तब तो कहेंगे ये 4 ही हुआ। लेकिन इसके अंदर अलग अलग किस्में हैं। फ़ाइल के अंदर मुत्तसिल और मुनफ़सिल की किस्में होती हैं। जैसे फ़ाइल के अंदर एक होता है मुत्तसिल और दूसरा होता है मुनफ़सिल, तो ये 2 हुआ। मफ़ूल के अंदर भी होता है मुत्तसिल और मुनफ़सिल, ये 2 2 4 हो गए। एक हुआ मुज़ाफ़ इलैहि के 5 और मजरूर वाला 6। अब ये क्या हुआ था, फ़ाइल की जगह अगर कोई ज़मीर आती है ना और वो फ़ेल के अंदर होती है, फ़ेल के अंदर हो, इसको हम कहेंगे ये ज़मीर मुत्तसिल। जैसे नसरा फ़ेल हम लिखते हैं तो हम क्या कहते हैं, इसके अंदर हुआ ज़मीर है, तो इस हुआ ज़मीर को हम कहते हैं मुत्तसिल। फ़ाइल की ज़मीर है और मुत्तसिल। मुनफ़सिल क्या होता है, जब फ़ेल से अलग हो, जैसे हुआ नफ़र, यहाँ नफ़र हुआ जो है ये मुत्तसिल हो गया है ना, सॉरी मुनफ़सिल हो गया। मफ़ूल का समझ लीजिए।
मफूल मुत्तसिल कब कहेंगे? मफूल की जगह ज़मीर इस्तेमाल होता हो और वो फेल से जुड़ा होता है, फेल से जुड़ा हो, इसको हम कहेंगे ये मफूल मुत्तसिल। और मुनफसिल क्या रहेगा? जब मफूल की ज़मीर हो और फेल से अलग हो, फेल से अलग हो। ठीक। मुज़ाफ इलै, जब ज़मीर मुज़ाफ इलै बनता हो, जैसे किताबु हु, तो यहाँ जो हु है ये मुज़ाफ इलै बना, किताबु मुज़ाफ। ज़मीर जब मुज़ाफ इलै बनता हो उसको हम कहते हैं मुज़ाफ इलै बना। और एक होता है मजरूर, जब ज़मीर पर हर्फ जर होता है, जैसे इला है उस पर हमने लगा दिया हुमा ज़मीर, ये इलै हुमा, ये ज़मीर बन गया, है ना। ये 5 ज़मीर। अब मैं इसको एक करके समझाता हूँ। इसी करके मैं सारे जो ज़मीर हैं वो लिखता हूँ, आपको अंदाज़ा हो जाएगा। और सबसे पहले मैं ज़मीर मरफू मुत्तसिल बनाता हूँ। ज़मीर मरफू मुत्तसिल का मतलब क्या होगा? ऐसी ज़मीर जो फाइल की जगह आती है फेल के अंदर। नसरा के अंदर कौन सी ज़मीर होगी? नसरा के अंदर हुआ ज़मीर। नसरा के अंदर कौन सी ज़मीर होगी? नसरा के अंदर हुमा ज़मीर होगी। नसरू के अंदर कौन सी ज़मीर होगी? नसरू के अंदर हुम की ज़मीर होगी। इसी तरीके से जितने पेजे, अब मैं शायद डायरेक्ट समझा ज़मीर लिख रहा हूँ वैसे। नसरा, नसरा, नसरू, नसरत के अंदर हिया, नसरता के अंदर हुमा, नसरना के अंदर हुन्ना, नसरता के अंदर अंता ज़मीर, नसरतुमा के अंदर अंतुमा ज़मीर, नसरतुम के अंदर अंतुम ज़मीर, नसरती के अंदर अंती ज़मीर, नसरतुमा के अंदर तुमा ज़मीर, नसरतुन्ना के अंदर अनतुन्ना ज़मीर, अनतुन्ना, नसरतु के अंदर अना ज़मीर और नसरना के अंदर नहनु ज़मीर। तो ये सारे वो ज़मीर हैं जो फेल के अंदर मौजूद होते हैं, तो इनको ज़मीर मरफू मुत्तसिल कहते हैं। अब यही सारे ज़मीर अगर बगैर फेल के लिखे जाए, फेल के अंदर ना हो बल्कि किसी वजह से बाहर लिखे गए हैं, तो इनको हम कह देते हैं मुनफसिल की ज़मीर। ज़मीर मरफू मुनफसिल, यानी फ़ाइल की ज़मीर हो तो फेल के अंदर ना लिख करके फेल के बाहर लिखी गई। अब ये कौन सी सूरतें जब बाहर लिखी जाती है? तो सारी सूरतें धीरे धीरे किताबों में इस्तेमाल होगा तो आप पढ़ लेंगे। तो ज़मीर मरफू मुत्तसिल और मुनफसिल आपको समझ में आ गया होगा। ठीक है। हर वो फेल जिसका फ़ाइल लफ्ज़ों में मौजूद नहीं होता है तो उसके अंदर जो ज़मीर होती है वो उसकी फ़ाइल बन जाया करती है। अब मफूल की ज़मीर जिसको मंसूब मुत्तसिल कहेंगे उसको समझ लेते हैं। ये इसमें बहुत से बच्चों को कंफ्यूजन होता है, इससे आप बहुत एहतियात से समझें। ये नसरा फेल है, ठीक है, ये नसरा फेल है, इसके अंदर हमने ये हुआ ज़मीर लगाया, नसरा फेल है, ये नसरा आपका फेल है, इसके अंदर ये हु जो ज़मीर है ये मफूल की ज़मीर है, ये फ़ाइल की ज़मीर नहीं है, ये याद रखें। इसी तरीके से नसरा हुमा हो जाएगा, जमा का ज़मीर है तो नसरा हुम, तो ये सारे इनको कहा जाएगा, हम क्या कहेंगे? इनको हम ज़मीर मंसूब मुत्तसिल कहेंगे। ज़मीर तो है तो पता है, मंसूब क्यों? इसलिए कि मफूल की जगह इस्तेमाल हुआ, और मुत्तसिल इसलिए कि फेल से जुड़ा हुआ है। कैसे फेल से जुड़ा हुआ है? इससे पहले नसर, नसरा, हुमा लिखा हुआ, नसरा हो, नसरा हुमा, नसरा हुम, तो इस तरीके से आप पूरा बना सकते हैं। तो हम तो ये सेम ज़मीर है, बस फ़र्क कहाँ हुआ है, कहाँ कहाँ फ़र्क हुआ है वो देखिए। हुआ की जगह ये हु बन गया,
ज़मीर जो होती है फाइल की होती है तो हम हुआ लिखते हैं ना, लेकिन यहाँ मफूल बनी तो बस ये हुआ जो है ये हु से बदलेगा, इसके अलावा और कोई फ़र्क नहीं है। और एक जगह कहाँ फ़र्क पड़ेगा, वाहिद मुतकल्लिम के सीगे में, वहाँ पर भी जो ज़मीर है वो अना से बदल करके क्या बन जाएगा, मीम बन जाएगा। ऐसे जैसे नसरना तो ठीक है हम सबकी मदद की, लेकिन अगर वाहिद मुतकल्लिम बनाना हो तो नसरनी हो जाएगा, तो ये अना जो है ये मीम से बदल जाएगा। तो बस मफूल में क्या होता है, दो जगह ज़मीर बदल जाता है, हुआ की जगह हु लिख देते हैं और नसरा अना की जगह नसरनी लिखते हैं। तो ये फ़र्क हुआ मफूल का। अब जो मुत्तसिल, ये तो मुत्तसिल हुआ, मुनफसिल अगर मफूल की हो तो कैसे लिखते हैं, हु हुमा हुम या हुमा हुमा, इसी तरीके से पूरा लिखते हैं जो मफूल की किताब में आपको मिलता है। अब मुज़ाफ इलैहि वाला पढ़ लीजिए, जैसे ये किताब है, हु ज़मीर लगा तो इस तरीके से, हुमा ज़मीर लगा तो इस तरीके से लिखाएगा, ठीक है, हम ज़मीर तो इस तरीके से। तो किताब हम का तर्जमा क्या हुआ, उन सब का किताब, तुम्हारी किताब तो किताबू का, तुम दोनों की किताब तो किताबू कुमा, यानी तस्मीया मुज़क्कर हाजिर की, बस जमा मुज़क्कर हाजिर की जमा की ज़मीर हमने क्या लिखा है, तुम लिखा है। तो अलग अलग करके लिखता हूँ ताकि आपको समझ में आए, हु हुमा हुम, हिया, लेकिन ये जब मुज़ाफ बनता है तो हा लिखाते हैं, हिया नहीं लिखाता, हा हुमा हुन। उसके बाद इस हा को कैसे लिखेंगे पहले देखिए, किताबू हा, वाहिद मुअन्नस वाहिद की जगह। इसके बाद अंता की जगह हम का इस्तेमाल करते हैं जब मुज़ाफ बनता है, तो किताबू का, तुम्हारी किताब। इसी तरीके से अंतुमा की जगह कुमा और अंतुम की जगह कुम, ठीक, अंती की जगह की, अंतुमा की जगह कुमा और कुन्ना की जगह अंतुन्ना की जगह कुन्ना, किताबू कुन्ना, तुम सब औरत की किताब। उसके बाद किताबुना और या वाहिद मुतकल्लिम में या इस्तेमाल करते हैं, किताबी। ये फ़र्क समझ में आ गया। तो यहाँ भी कहाँ फ़र्क हुआ, यहाँ तकरीबन बहुत से सीगे में बदलाव हो गया, कहाँ हाजिर के सारे सीगे में बदलाव हो गया और जमा वाहिद मुतकल्लिम में बदलाव हुआ, किताबुना तो ठीक है, किताबी में बदलाव। ये इस तरह की ज़मीर हम कब लिखते हैं, जब ये ज़मीर मुज़ाफ इलैहि बनता है। अब आ जाइए हर्फ़ जर वाला, मिसाल के तौर पे ये अला हर्फ़ जर तो है, इसमें अगर हमको हु ज़मीर इस्तेमाल करना तो कैसे करेंगे, अला हु, लेकिन फिर अला हु का एराब बदल के अलैहि हो जाएगा। तो अब यहाँ पर आप हमसे सवाल करेंगे कि ज़मीर तो मबनी होता है तो इसका एराब बदल देंगे, तो ये एराब नहीं बदला है, ये पढ़ने के लिए आसानी के लिए हा के नीचे ज़ेर दे दिया गया। अब सोच के देखिए, अलैहु पढ़ना थोड़ा मुश्किल है लेकिन अलैहि पढ़ना आसान है, तो अलैहि पढ़ दिया। हिमा हिम, ठीक है। उसके बाद हा हिमा हुन्ना, ये हो गया। उसके बाद सा अलैकुमा, तस्नीया मुअन्नस का, और अलैकुम जमा मुज़क्कर हाजिर, सॉरी कुमा तस्नीया मुज़क्कर हाजिर। उसके बाद अलैकी वाहिद मुअन्नस, कुमा तस्नीया मुअन्नस हाजिर, कुन्ना जमा मुअन्नस हाजिर, अलैना जमा मुतकल्लिम, अलैया या में लगा देंगे, अलैया, तो ये हो गया वाहिद मुतकल्लिम। तो ये सारे ज़मीर के पैटर्न। तो उम्मीद है कि आपको ये ज़मीर जो है समझ में अच्छी तरीके से आ गया होगा। इसमें कोई बहुत ज़्यादा, अब ये मैंने बहुत शॉर्ट में इसलिए समझाया है कि आप पहले से ही कोर्स ज्वाइन कर चुके हैं, उसमें आप पहले से पढ़ ही रहे हैं सारी चीज़ें, उसमें आपको कोई दिक्कत नहीं हो रहा है समझने में। तो ये मैंने सिर्फ रिवीजन के लिए आपको याद दिला दिया कि बाद में किताबों में आती रहेगी तो आप